अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर सरकारी मुलाजिम ने कभी ना कभी रिटायर होना होता है अगर अल्लाह ताला ज़िंदगी दे तो। और ये एक पेंशन कैलकुलेशन है और हर सरकारी मुलाजिम की ज़रूरत है। अगर आप पेंशन पे अभी जा रहे हैं या जाने वाले हैं या आपने फ़ैसला करना है कि कब जाना है, तो बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। एक पेंशनर कैलकुलेटर, ये जो AGPR की अपनी वेबसाइट है agpr.gov.pk, वहाँ पे भी ये पेंशनल कैलकुलेटर है। आप यहाँ पे अपनी टोटल पेंशन ख़ुद मालूम कर सकते हैं इस ज़रिए से भी। और दूसरा, ये एक बड़ी ज़बरदस्त एफ़र्ट है इनकी। ये एक पेज है जी, ये फेसबुक पेज है उनका, और ये मैंने इसलिए उनका एड्रेस भी दे दिया कि क्रेडिट इनको जाता है। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कैलकुलेशन की है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बेसिक पे है 57,950 रुपये, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी आपकी आपने इसी तरीके से अपनी बेसिक यहाँ पे लिखनी है। और सर्विस जो होती है, ये सर्विस साल में ये क्या होती है जी, अगर आपकी 30 साल या इससे ज़्यादा है तो आपने यहाँ पे 30 साल लिखनी है। यानी कि अगर आप 60 साल की उम्र में भी जा रहे हैं तो आपने, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल ही सर्विस काउंट होती है, तो आपने 30 साल यहाँ पे तब लिखने हैं आपकी 30 साल हो गई है या इससे ज़्यादा है। और अगर आपकी 30 से कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 26 साल पे जा रहे हैं, 25 साल पे जा रहे हैं, 27 साल पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपने वो लिखनी है सर्विस। लेकिन अगर 30 साल या इससे ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा नहीं लिख सकते 30 से, तो आपने यहाँ पे 30 लिखनी है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 30, तो आपकी ग्रास पेंशन निकल आएगी। ये आपने पूरा जब ये करेंगे 300 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपकी ग्रास पेंशन निकल आएगी। अब अमूमी तौर पर ग्रास पेंशन के 65% को नेट पेंशन में शामिल किया जाता है, बाकी 35% को कम्यूटेशन की सूरत में इकट्ठा मिल जाता है। तो नेट पेंशन कैसे निकलेगी? आपकी जो ग्रास पेंशन है मल्टीप्लाई बाई 65% का तो आपको मालूम ही है, 65 डिवाइड बाई 100, तो आपकी नेट पेंशन निकल आएगी। ये है नेट पेंशन। अब एक तो ये नेट पेंशन मिलेगी, बाकी आपको मेडिकल मिलता है और जो इसमें इजाफे हुए हैं वो मिलते हैं। अगली पोस्ट में आपको बताते हैं कि नेट पेंशन अब आपने याद रखनी है ये कैसे निकली है। नेट पेंशन निकली है बुनियादी तनख्वाह जो भी आपकी बेसिक पे है, मल्टीप्लाई बाई जो आपकी इस वक्त सर्विस लेंथ है, 30 है तो 30, और अगर उससे कम है तो आप कम लिख सकते हो 25 से 30 के दरमियान, लेकिन ज़्यादा है तो 30 ही लिखनी है। मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 300, ये करेंगे तो आपके पास नेट पेंशन आ जाएगी। ये देखें ना, पूरा बताया गया है कि 30 साल फ़र्ज़ की गई है। याद रहे कि सर्विस 30 साल से ज़्यादा हो तो भी पेंशन के लिए 30 साल ही गिनी जाएगी। अगर सर्विस 30 साल से कम है तब जितनी सर्विस होगी इतनी ही गिनी जाएगी। अगली पोस्ट में आपको ये करके बताया गया है कि नेट पेंशन तो आपकी निकल आई थी। अब मेडिकल अलाउंस नेट पेंशन मल्टीप्लाई बाई 25%, जो भी आपकी नेट पेंशन होती है उसका 25%, यानी कि 25 डिवाइड बाई 100, तो आपकी नेट पेंशन निकली थी 26,367, उसका 25% ये निकला है 6,592 रुपये। और उसके बाद इजाफा हुआ था 25%, मज़ीद इजाफा हुआ था इसके ऊपर, तो 25% इसका इजाफा निकालेंगे तो वो ये बनता है 1,648 रुपये। ठीक है, तो आप टोटल मेडिकल अलाउंस कितना बनेगा जी? ये मेडिकल अलाउंस जो ओरिजिनल था और उसके बाद इसमें 25% इजाफा, ये आपका निकला था 6,592 रुपये, जो 25% था, जो उसके नेट पेंशन का 25% था। फिर इसके ऊपर इजाफा ये हुआ 1,648 रुपये, तो आपका टोटल मेडिकल अलाउंस बन जाएगा 8,240 रुपये। ये किसका बनेगा? जिसकी बेसिक जो हमने 57,000 समथिंग जो हमने ली थी। अब स्केल आगे वो बता रहे हैं कि स्केल 16 से 22 के पेंशनर के लिए मेडिकल नेट पेंशन का 20% होता है। ये ग्रेड 16 से नीचे वाले का 25% होता है, और ग्रेड 16 और 22 के दरमियान जो होता है उनका 20% होता है। याद रखिए, अगर आप ग्रेड 16 या अबव हैं तो यहाँ पे आपने 25% नहीं लिखना, 20% लिखना है, तो वो कम बनेगा। और मेडिकल अलाउंस में मजीद इजाफा 25% ही है। ये सबका इजाफा सबका सेम है, लेकिन अगर आप 16 या अबव हैं तो यहाँ पे आपने 25% नहीं बल्कि 20% लिखना है, याद रखिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है जी कि 15% इंक्रीज़ ये 2011 में हुआ था। अब जो आपकी नेट पेंशन है वो उसी का इंक्रीज़ जो भी आपकी बनी थी, ये 26,367 उसकी बनी थी, जिसकी हमने 57,950 बेसिक ली थी। आपकी जो भी है आपने उसके ले लेना है 15%। अब हमने जो कि ये ली हुई थी इसका 15% ये बनेगा। उसके बाद 7.5% इंक्रीज़ हुआ था 2015 में, लेकिन याद रखें पहले ये जमा होगा आपकी नेट पेंशन में, उसके बाद 7.5 इंक्रीज़ होगा। देखें
ये जो नेट पेंशन थी आपकी ये वाली, और जो यहाँ पे ये जमा हो गया था, ये दोनों जमा हो जाएंगे और उसका 7.5% बनेगा। यहाँ पे ब्रैकेट होनी चाहिए थी क्योंकि सबसे पहले ये जमा हो जाए, कोई ऐसा ना कर दे, क्योंकि ये डिमास रूल अगर यहाँ पे यूज़ होगा तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट होनी चाहिए थी यहाँ पे। तो पहले आपने जमा करना है, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपका 7.5% इंक्रीज़ हुआ था 2015 में। तो ये भी कैसे होगा, जो आपका अब ये दोनों जमा होने के बाद आपका ये बन गया और उसका आपने 7.5% लेना है, तो ये हो जाएगा 2275 रुपये। ये टोटल इस वक्त इंक्रीज़ हुआ 2015 में। अब आप जमा करें सबको कि 15% इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद हुआ है ये 15% इंक्रीज़ हुआ 2022 के अंदर। तो ये जो जितने भी आपके ये जमा हो चुके थे पहले वाले, इन तीनों को जमा करके इसका 15% आपने बनाना है। यानी कि ये तीनों जो आपके 3 इंक्रीज़ पहले हो चुके थे, फिर उसका आपने 15% लिया, तो 15% आपका ये बना। अब टोटल इंक्रीज़ जो आपके हो चुके हैं, ये सारा आपकी ये टोटल तनख्वाह कैसे बनेगी, अब आगे देखें। ये नेट पेंशन आपकी थी 26,367 रुपये। जो भी आप ये कैसे बनी थी, आपको पहले बताया गया था कि बेसिक पे मल्टीप्लाई बाई जो सर्विस लेंथ है मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 300। टोटल मेडिकल अलाउंस आपका ये भी बता दिया हमने कि कैसे बना। और उसके बाद 15% इंक्रीज़ ये था, 7.5% इंक्रीज़ ये था, और 15% 2022 में इंक्रीज़ ये हुआ। तो जो बंदे की जिस बंदे की फॉर एग्ज़ाम्पल 57,950 रुपये बेसिक पे थी, उसकी अभी मौजूदा नेट पेंशन जो घर लेके जाएगा वो केस में टोटल पेंशन बनेगी 45,725 रुपये। पहले ये होता था कि जो आपकी तकरीबन बेसिक होती थी उसके करीब तरीन ही आपकी पेंशन बनती थी, तो अब ये काफ़ी कम बनती है। ये आपके सामने है कि साबका पोस्टों में ग्रास पेंशन, नेट पेंशन, मेडिकल अलाउंस और इंक्रीज़ की कैलकुलेशन बनाई गई है। इसके बाद आप इसके साथ एक और डिटेल शेयर करते हैं कि अमूमी तौर पर ग्रास पेंशन 65% हिस्सा नेक्स्ट पेंशन में चला जाता है और बाकी 35% कम्यूट की सूरत में रिटायरमेंट के वक्त इकट्ठा मिल जाता है। कम्यूट की रकम मालूम इस तरह की जा सकती है। ये कम्यूट की मालूम करने का तरीका है, ये 7 मल्टीप्लाई बाई 30 और जो आपकी बेसिक पे है, ये अब है कि आपको कम्यूट कितना मिलेगा, उसके बाद डिवाइड बाई 300। ये ग्रास पेंशन बनी आपकी, ये हमने पीछे भी मालूम की कर लेती। कम्यूटेशन फार्मूला एज रेट मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 35% मल्टीप्लाई बाई ग्रास पेंशन। एज रेट अभी आगे हम बताते हैं। और कम्युनिकेशन अमाउंट कितना बनेगा ये आपके सामने ये पूरी कैलकुलेशन हुई है। 35% मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12 ये एज रेट है। एज रेट अभी आगे बताते हैं आपको। तो आपके पास कम्युनिकेशन अमाउंट बनेगा ये आपके पास कम्युनिकेशन अमाउंट बन गया। एज रेट का तरीका आपके सामने शेयर करते हैं। एज रेट ये है जी कि 2001 4 सितंबर 2001 को एज रेट की एक लिस्ट जारी की थी। अब आप कौन सी ईयर में रिटायर हो रहे हैं, कौन सी आपकी एज है, यहाँ से आप एज रेट मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये जो AGPR की अपनी वेबसाइट है उसके ऊपर एक कैलकुलेशन पेंशन कैलकुलेटर है, आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जो है कैलकुलेशन खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। रिटायरमेंट पर मिलने वाली कम्यूटेशन का इन्हिसार बुनियादी तनख्वाह और एज रेट पर होता है। कम उम्र में रिटायरमेंट पर एज रेट ज़्यादा होता है और उम्र बढ़ने से एज रेट कम जाता है। सर्विस के कम या ज़्यादा होने से कम्यूटेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी एक अहम डिटेल उन्होंने साथ शेयर कर दी है, तो आप यहाँ से भी मालूम कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूँगा। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला आप इसी तरह आपको अपडेट रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।